एक बयान आपने आते ही किया कि वे घाटशिला को मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। झारखंड के सबसे बड़ा मस्जिद का निर्माण घाटशिला में हो रहा है। घुसपैठ अगर हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप केंद्र में हैं, आपकी गृह मंत्री हैं, जिस पर सारी जिम्मेदारी है। तो आप जो राज्य सरकार की तरफ ये उठा रहे हैं, अगर एक अंगुली तो 5 अंगुलियां आपकी तरफ उठेगी, इसलिए कि जवाबदेही तय आपको करना है। वो कौन सा तंत्र है, कौन सा व्यवस्था है जो इन लोगों का आधार कार्ड बना दे? ये राज्य सरकार का तंत्र है। वोटर लिस्ट में जब अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, कौन करता है? राज्य सरकार का तंत्र, राज्य सरकार की व्यवस्था करती है, केंद्र सरकार उसको नहीं करता है। घाटशिला के लिए बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, घुसपैठ का मुद्दा हो, डेमोग्राफी चेंज हो, या यहाँ रोजगार या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे? क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से बड़ा मुद्दा क्या? इरफान जी के साथ बड़ा आपका लगाव है, सुबह उठता है सोशल मीडिया पर हर सवाल आप इरफान जी करके दाग देते। नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव में आपका स्वागत है और हमारे साथ बीजेपी के आप लगातार भानु प्रताप शाही जी हैं, जो सोशल मीडिया हो या मीडिया में लगातार अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बयान आपने आते ही किया कि वे घाटशिला को मुर्शिदाबाद नहीं बनने देंगे। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों? आप नहीं, मुझे आप लोगों के माध्यम से ही और यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुआ है कि झारखंड के सबसे बड़ा मस्जिद का निर्माण घाटशिला में हो रहा है, और ऐसे जगह पर हो रहा है जहां आसपास 50 गांवों में मुस्लिमों की संख्या नगण्य है, और वो संथाल आदिवासी के जमीन पे हो रहा है। क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की जानकारी हुई है कि घाटशिला में कई ऐसे पंचायत हैं जिस पंचायत में मुस्लिम की संख्या नगण्य है, लेकिन मैया योजना का पैसा मुस्लिम महिलाओं के खाते में जा रही है। आप ही लोगों के आने पर यह भी जानकारी हम लोगों को हुआ है कि कई पंचायत में मुस्लिमों की संख्या नगण्य है, लेकिन पीएम किसान का पैसा मुस्लिमों के खाते में जा रहा है। और तो और हद यह हो गया कि एक पंचायत में 4,500 बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाता है, वो सब के सब मुस्लिम होते हैं और उस पंचायत में एक भी मुस्लिम नहीं। यह किस चीज को प्रमाणित करता है? यह तो सीधा सीधा रेड अलार्मिंग है, और ये झारखंड के लिए मैं समझता हूं कि खतरा की घंटी बज चुकी है। ये हम गोड्डा में, पाकुड़ में, साहेबगंज में, दुमका में, जामताड़ा में देखते आ रहे हैं, लेकिन घाटशिला में आने के बाद और भयावह स्थिति ऐसा लग रहा है। इसलिए यह बात हम लोगों ने बोला है कि यहाँ की जनता ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर के काफी चिंता, खास करके यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों में है, और यहाँ हर भाषा भाषी क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, और सारे लोग बड़ी सौहार्द और बड़े प्यार से रहते हैं। सब लोगों के दिमाग में है कि कल के डेट में यह अगर मुर्शिदाबाद का दूसरा कॉपी बना अगर हमारा घाटशिला क्षेत्र, तो आने वाला समय में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होगा। इसलिए इसको बचाना है हम लोगों को, तो ये अवसर मिला है जनता को। लेकिन जब आप सवाल ये उठाते हैं तो एक सवाल आपकी तरफ हमेशा ये जमीन उठाता है कि भाई ये घुसपैठ अगर हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो ये सारी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप केंद्र में हैं, आपकी गृह मंत्री हैं, जिस पर सारी जिम्मेदारी है। तो आप जो राज्य सरकार की तरफ ये उठा रहे हैं, अगर एक अंगुली तो 5 अंगुलियां आपकी तरफ उठेगी, इसलिए कि जवाबदेही तय आपको करना है। अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं देश के अंदर, मुर्शिदाबाद हो या झारखंड हो या बंगाल हो, कहीं भी, या बिहार हो। नहीं, बिल्कुल आपका कहना अपनी जगह पर सही है। इस बात को थोड़ा गहराई से सब लोगों को समझने की जरूरत है। ये कोई राज्य सरकार जो है वो आपका प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र बनाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती है, राशन कार्ड बनाती है, और ये जो दोनों मुर्शिदाबाद और झारखंड का हम बात कर रहे हैं, ये दोनों जगह राज्य सरकार आपकी नहीं। वो कौन सा तंत्र है, कौन सा व्यवस्था है जो इन लोगों का आधार कार्ड बना दे रहा है? कौन सा तंत्र है, कौन सा व्यवस्था है जो उन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बना दे रहा है? ये राज्य सरकार का तंत्र है। वोटर लिस्ट में जब अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, कौन करता है? राज्य सरकार का तंत्र, राज्य सरकार की व्यवस्था करती है, केंद्र सरकार उसको नहीं करता है। और ऐसे समय में बाहरी लोगों को, रोहिंग्या लोगों को, अगर आप, हमारे यहाँ के मुसलमानों से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हम लोगों की आपत्ति जहाँ है कि जहाँ आप ऐसे सोचिए 9 महीना के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है, 9 से 10 महीना के बाद चुनाव हो रहा है, 10 महीना के अंदर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ, जो भी वोट बढ़े होंगे। क्या आपको पता है कि मात्र 5% हिंदुओं की संख्या बढ़ी है और 29% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई? ये पुनरीक्षण हुआ, केवल घाटशिला की मैं बात बोल रहा हूँ। कैसे हुआ? क्या इसके लिए राज्य सरकार जवाबदेह नहीं है? राज्य सरकार का तंत्र जवाबदेह नहीं है? हम इस पर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं बॉर्डर पार होकर कैसे आ गया? सब लोगों को पता है कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेशी कैसे पहुंचते हैं, मुर्शिदाबाद आते हैं, उनका वोटर आईडी कैसे बनता है,
मुर्शिदाबाद आते हैं, उनका राशन कार्ड कैसे बनता है, मुर्शिदाबाद से यहाँ आते हैं, उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे चढ़ता है, जन्म प्रमाण पत्र कैसे दिया जा रहा है, विषय ये है। और ये दोनों राज्य सरकार, चाहे वो ममता बनर्जी जी की हो, चाहे आपका हेमंत सोरेन जी का हो, अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने करोड़ों जनता का हित का ख्याल नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको यह दिखता है कि ये वोट बैंक हमारा है। घाटशिला में आप लगातार बने हुए हैं, जब से चुनाव की घोषणा हो उसी समय से। घाटशिला के लिए बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, घुसपैठ का मुद्दा हो, डेमोग्राफी चेंज हो, या यहाँ रोजगार या लोकल मुद्दे हावी रहेंगे? क्या लग रहा है बीजेपी की तरफ से बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? नहीं नहीं, रोजगार यहाँ बड़ा मुद्दा है। ये तो अन्य मुद्दे हैं, उस मुद्दों को हम लोग पकड़ रहे हैं तो आप लोग उसको ज्यादा कैच कर रहे हैं। यहाँ रोजगार बड़ा मुद्दा है। यहाँ जो हमारा HCL का कॉपर फैक्ट्री इतने सालों से बंद है, ये कॉपर फैक्ट्री खुल जाने से घाटशिला अपने पुराने अस्तित्व में आएगा। पुरानी पहचान जो खो चुका है, पुराना पहचान इसको प्राप्त होगा। हमारी प्राथमिकता होगी, चूंकि हमारे सांसद हैं वो प्रयास कर रहे हैं, हमारा विधायक होगा तो और जोर शोर से प्रयास करेगा, और जब ये दोनों सीढ़ी लग जाएगी तब हम लोग आने वाला समय में यहाँ का जो कॉपर फैक्ट्री है, यहाँ का जो माइंस बंद है, ये सब चीज खुलेंगे और यहाँ रोजगार का व्यवस्था होगा। पहला हमारा मुद्दा भी यही है और पहला व्यवस्था भी हमारा यही है। एक इरफान जी के साथ बड़ा आपका लगाव है, सुबह उठता है सोशल मीडिया पर हर सवाल आप इरफान जी करके दाग देते, क्या है इरफान जी के साथ? नहीं नहीं, हम इरफान पर कोई ऐसा कोई बेतुका बात नहीं बोलते हैं। मुद्दे के साथ बात मुद्दे की हम बोलते हैं। आज आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन झारखंड में मूलवासी आदिवासी के माता और बहनों का लाश, या फिर इलाज कराने जाते समय मरीज या तो खटिया पर जा रहे हैं, या तो डोली पर जा रहे हैं, या तो अब ठेला पर जा रहे हैं। ये कंडीशन कैसे एकाएक आया? ये इरफान अंसारी के चलते आया। ये रात दिन सुबह शाम उठते बैठते अंसारी खान पठान, अंसारी खान पठान, अंसारी खान पठान करता है। अरे तुम राज्य के मंत्री हो, अंसारी खान पठान के मंत्री नहीं हो। राज्य के 3.5 करोड़ जनता के तुम मंत्री हो। तुम संविधान का शपथ लिए हो तो 3.5 करोड़ जनता का मंत्री हो। तुम अंसारी खान पठान का केवल मंत्री नहीं हो। ये रात दिन जब उठता है तो इसको बैलेंस करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि भाई आप राज्य के 3.5 करोड़ जनता का स्वास्थ्य मंत्री हो। अब देखो ठेला पर लाश जा रहा है, उनको जांच सही से नहीं हो पा रहा है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, बोलता है मृत्यु मरने के बाद 5,000 रुपया देंगे। अरे जीने के लिए तो 5,000 रुपया, तो मरने के बाद कौन देख? तो ऐसा तुगलकी बात बोलते हैं जिससे आदमी असहज होता है, और हमारे जैसे आदमी रिएक्शन में इन बातों को जब सवाल खड़ा करता है तो वो लोग तरह तरह की बात को घुमा फिरा करके बोलते हैं। यही बात है, बाकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई से हमारी। हर चुनाव में प्रचार करने जाते हैं तब भी आप निशाने दागते हैं कि भाई आप खाली मुस्लिम मोहल्लों में जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए इरफान अंसारी जी का सोशल मीडिया उठाइए, और मैं नहीं कह रहा हूँ, देख लीजिए बिहार में जहाँ कहीं गए हैं, या तो मदरसा में गए हैं या तो मस्जिद में गए, उसके अलावा इरफान अंसारी को कहीं भी बैठने का भी जगह बिहार में नहीं मिला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका सोशल मीडिया बोल रहा है। तो मैंने कहाँ गलत बोला? आप झारखंड में आते हो तो सेकुलर बन जाते हो, और बिहार में जाते हो तो कॉम्युनल बन जाते हो, केवल मुसलमानों के नेता हो क्या? भानु प्रताप शाही तो सारे समाज के बीच में जाता है, भाजपा के लोग तो सारे समाज के बीच में जाते हैं। आप क्यों घूम घूम करके केवल मदरसा और मस्जिद में जाते हैं? तो इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं इरफान अंसारी? या तो अपना पोस्ट डिलीट करें। इतने सारे सवाल दागते हैं आपसे, हालांकि व्यक्तिगत भी उनकी बात है, तो कभी फोन करके बोलते नहीं कि भाई इतना तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कभी फोन पर बात होती है? इतना हिम्मत है इरफान अंसारी को हमसे बोलने? इरफान अंसारी लेकिन सोशल मीडिया पर तो हड़का नहीं, इरफान अंसारी जिस मंत्रालय को आज संभाल रहे हैं उस मंत्रालय को 17 साल पहले मैं संभाल। इरफान अंसारी जब लुंगी पहनने नहीं सीख रहे होंगे तब मैं मंत्री था, तो हमको उनको हिम्मत नहीं है कि वो हमको डिक्टेट कर सके। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, फिर आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि अगर आलमगीर आलम जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते तो दुनिया का कोई ताकत इरफान अंसारी जैसा बेतुका आदमी को मंत्री, तो वो तो बिल्ली के भाग से शिखर टूटा कि आलमगीर जेल गए और ये आदमी मंत्री बन गया। ये कहीं से मंत्री के लायक आपको दिखता है? पार्टी तय करेगी ना उनका। मंत्री के लायक दिखता है, पर्सनालिटी है, लेकिन मंत्री तो है ना, है वो तो इसलिए सवाल आप नहीं, वो तो इसलिए है ना कि भाई आलमगीर जी जेल में है, आलमगीर जी बाहर होते तो ये बनता है। दूसरा चीज, कोई पर्सनालिटी नहीं है। जोकर के जैसा हर एक्टिविटी, हर काम, दिन भर रील बनाना मंत्री का काम है। मरीज मर रहे हैं, जांच नहीं हो पा रहा है, दवा नहीं मिल रही है, मेडोल को बंद कर दिया तुम। सारे अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, एएनएम अस्पताल में गए थे, जेएनएम नहीं है। घाटशिला का अस्पताल अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन यहाँ भी मुद्दा है घाटशिला अनुमंडल अस्पताल। मैं गया, मैं पेपर में भी पढ़ा, मुझे जानकारी भी है। एक बच्चा का फर्श पर
डिलीवरी हुआ, मृत्यु हुई, ये सारी घटनाएं हम लोगों को जानकारी है। तो ये देखना तो मंत्री का काम है। अब क्या आकर के क्या बोलेंगे घाटशिला? तो हमारा बेसिकली हम सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, उसको इन लोगों को लगता है कि व्यक्तिगत भानु जी हमला करते हैं। लेकिन डायलॉग आपका फेमस हो गया ना, आप इरफान जी से ही शुरू करते हैं। क्या इरफान जी? नहीं, आप देखिए ना किस तरह से जेएमएम को डांट गुस्सा भी हो गए थे कि क्या तुम सुबह 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 क्या इरफान जी करते हो? जेएमएम को यहाँ 81 सीट में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सेट ले लिया हड़का करके गठबंधन के नाम पर। और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गया, जा करके लालू जी के पैर भी पकड़ा, जा करके ये लोग कैंप कर दिए, लेकिन वहां से डट करके भगा दिया मुख्यमंत्री को, एक भी सीट नहीं दिया। इस लायक कर दिया कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे। यही दोस्ती है, यही संबंध है। रात दिन डायनेमिक मुख्यमंत्री करते हो, प्रचार कर रहे हो बिहार में कांग्रेस का, तो क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा हो गया कि हाँ भाई 5 सीट इनको दीजिए? क्यों नहीं खड़ा हुआ इरफान? तो मेरा सवाल अगर गलत है तो आप बताइए। क्या लग रहा है चुनाव के बाद महागठबंधन में कुछ बदलाव दिख रहा है? महागठबंधन तो जोड़ तोड़ का है ही है, ये पैसे का गठबंधन है, और पैसे का गठबंधन बहुत दिन तक चलता नहीं है। आज टूटे, कल टूटे, परसों टूटे, टूटना ही है इसका। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। घाटशिला उपचुनाव का माहौल चल रहा था, भानु प्रताप शाही जी को सुन रहे थे, जो लगातार घाटशिला में घूम घूम के सवाल उठा रहे हैं, और उन सवालों को हमने उनसे जवाब लेने की कोशिश की। धन्यवाद।